गुड मॉर्निंग क्लास 12। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको नॉमेनक्लेचर तक पढ़ा दिया था। तो आज आपको पढ़ना है, आज आप इसमें पढ़ोगे नेचर ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड। हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट इज कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ alkali halide is polarized. Suppose that this is the carbon and halogen bond, this is the partial positive and partial negative charge. Halogen atom size increases as we go down the group. हेलोजन एटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है कब, जब हम क्या करते हैं, डाउन टू ग्रुप चलते हैं। तो फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट एंड आई मतलब फ्लोरीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन लार्जेस्ट। देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन bond fluorine to carbon bond iodine. The bond length and dipole moment, bond enthalpy. तो R यानी एल्किल हैलाइड्स RF, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 139 पिकोमीटर एंड डाइपोल मोमेंट 1.847 डाइपोल एंड बॉन्ड एंथैल्पी 452 किलो जूल पर मोल. नाउ alkyl halide in chlorine 178 picometer and 1.860 dipole 351 kilojoule per mole. And R goes to R bond and alkyl bond and bromine. ऐसे ब्रोमाइड का क्या होता है 193 पिकोमीटर 1.30 dipole and 293. And as this is last also bond angle and bond length. So method of preparation very important for your board examination. Method of preparations for first is from alcohol. एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं, एल्कोहल में हम क्या करते हैं, जब हैलाइड्स को मतलब आप हैलोजेंस को रिएक्ट कराते हो, सपोज दैट दिस इज एल्कोहल, एल्किल हैलाइड आर इज एल्कोहल। यहाँ पर आप एल्कोहल का फार्मूला लिख सकते हो फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री में। आर गोज टू OH, आर बॉन्ड मतलब एल्कोहल प्लस हाइड्रोजन हैलाइड्स। यहाँ पर क्या करें, जिंक क्लोराइड की उसमें करा रहे हो तो RX बनाएगा प्लस H2 वाटर रिलीज कर रहा है। तो फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री एल्कोहल विथ HX क्वेस्ट जिंक क्लोराइड विथ, while third degree alcohols can be easily prepared with HX and hydrochloric acid by sulfur shaking. तो एल्कोहल प्लस HBr, इसमें HBr की क्वांटिटी कितनी 48%। जब इसको बॉयल करते हो तो आपका एल्किल ब्रोमाइड फॉर्म होगा प्लस वाटर। नौ एल्कोहल प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ 95% प्लस, तो फास्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ बनाओगे तो आपका बनेगा एल्किल हैलाइड्स प्लस KOH। तो आपका क्या होता है, थर्ड डिग्री ग्रेटर होता है सेकेंड डिग्री से, सेकेंड डिग्री ग्रेटर होता है फर्स्ट डिग्री से। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ हैलो एसिड्स। नाउ एल्कोहल्स, अब यहाँ पेंटा फास्फोरस क्लोरेट के साथ करा रहे हो, PCl3 के साथ करा रहे हो तो आपका फॉर्म होगा सॉरी 3RCl प्लस आर्थोफास्फोरिक एसिड। वेयर एक्स इज द, आप एक्स की प्लेस पर क्या ले सकते हो, क्लोरीन एंड ब्रोमाइड। So ROH goes to PCl5 goes to RCl plus HCl plus POCl3। तो इस R की प्लेस पर आप लिख सकते हो एल्कोहल C2H5OH, उसके साथ आप रिएक्शन कराओगे। सो यहाँ पर आप रेड फास्फोरस हैलाइड्स भी प्रेजेंस में करा रहे हो तो आपका हैलाइड्स क्या है, ब्रोमाइड आयोडाइड, तो आपका क्या बनाएगा एल्किल हैलाइड्स। तो ऐसे थायनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हो तो आपका बना रहा है एल्किल, यहाँ पर एल्किल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस KCl, सॉरी क्लोरीन का रिलीज कर रहा। थाइनिल क्लोराइड इज द मोस्टली प्रिपेयर्ड बिटवीन इन रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन HCl आर गैसेस प्रोडक्ट, देयरफॉर प्योर एल्किल हैलाइड इज ऑब्टेन। नाउ फ्रॉम फ्री रेडिकल हाइलोजनेशन, फ्री रेडिकल हाइलोजनेशन सपोज दैट CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर आप क्या करा, हाइलोजनेशन प्रोसेस आप पढ़ते चले आ रहे हो, 9th में भी पढ़े थे, 10th में भी, 11th में भी। Cl2 प्लस अल्ट्रा वायलेट रेज हीट करोगे तो आपको फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 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 Cl प्लस CH3 CH3 CH CH3 Cl। सो रेडिकल्स यहाँ पर C
Cl रेडिकल्स कैसे ब्रेक होते हैं वो आप है। एंड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर आपका क्या हुआ, मिथाइल बेंजीन को आप हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड आर्क, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आर्थो हैलो टॉल्यूइन। दिस इज टॉल्यूइन या टॉल्यूइन भी बोल सकते हो इसको। टॉल्यूइन जो बनेगा आपका वो आर्थो प्लेस पे बन रहा है, किस प्लेस पे बन रहा है, आर्थो प्लेस पे, इसलिए आर्थो हैलो टॉल्यूइन। हैलो क्यों लगा, यहाँ पर एक्स है, एक्स वेयर एक्स इज द क्लोरीन ब्रोमीन एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पैरा हैलो टॉल्यूइन। तो एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड, ब्रोमीन नॉट ब्रोमीन, इट इज ब्रोमाइड। एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड कैन बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ एरीन बाई chlorine and bromide in the presence of iron and Fe3 positive. Artho and para isomers can be separated easily due to the large difference in the boiling point. और suppose that Fe2 is not used due to the high reactivity. क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है, सो इट इज़ नॉट यूज फ्लोरीन। एंड सेंट मेयर्स रिएक्शंस आपके एग्ज़ाम में इसमें हाउ कैन ऑब्टेन दिस रिएक्शंस ऐसे करके पूछते हो, तो ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट मेयर्स रिएक्शंस में क्या होता है, आपने यहाँ पे एनिलीन या एलिलीन को किसके उसमें कराया, यहाँ सोडियम नाइट्रल प्लस हैलाइड्स के प्रेजेंस में, एंड 273 से 278 केल्विन तक टेम्परेचर दिया, तो आपका फॉर्मेशन क्या हुआ, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अगेन बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को क्यूप्रिक हैलाइड्स के साथ CU2S2 के साथ रिएक्ट करा तो आपका एरिल हैलाइड की फॉर्मेशन हुई प्लस नाइट्रोजन। एंड द बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स को आपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा तो आपका एरिल आयोडाइड फॉर्मेशन हुआ प्लस नाइट्रोजन। टू अटैक आयोडीन आयंस बेंजीन रिंग डायरेक्टली एज पोटेशियम आयोडाइड, नो क्यूप्रिक हैलाइड्स इज रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैक कर लेता है, इसलिए इसमें CU2S2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बेंजीन रिंग्स पर डायरेक्टली अटैक करता है ऑलरेडी। तो सेंट मेयर रिएक्शंस पर आप इस पर प्रैक्टिस करिए, रिएक्शन को जब तक लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। फ्रॉम एल्किन्स, हाउ कैन ऑब्टेन एल्किन्स, एल्किन से कैसे ऑब्टेन करते हैं रिएक्शन, तो एल्किन एन एल्कीन इज द कन्वर्टेड टू करेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड। एल्कीन किस में कन्वर्टेड हो जाता है, करेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड में, बाई रिएक्शन विद HX, हैलोजन क्लोराइड्स, हैलोजन ब्रोमाइड और हैलोजन आयोडाइड। सपोज दैट यहाँ पर आपके पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको हैलोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आपका ये क्या होगा, यहाँ पर H यहाँ पर X प्लेस्ड हो जाएगा। यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया CH3 CH2 CH4 CH3 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड्स, यहाँ फॉर्मेशन माइनर फॉर्मेशन हुआ CH3 CH हाइड्रोजन CH2I। यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट कैसा आपका होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऐसे एल्कीन्स फॉर्म करते हैं। मार्कोनिफ्स रूल क्या होते हैं, मार्कोनिफ्स रूल्स, व्हेन एन एल्कीन रिएक्ट्स विथ हैलोजन हैलाइड्स HX द करेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड्स इज फॉर्म। क्या होता है, जब एल्कीन्स रिएक्ट करती है हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ सपोज दैट यहाँ पर आपका है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन एटम होगा ये इस वाले कार्बन पर रिएक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ, CH यहाँ पर हो गया और ये वाला अटैक यहाँ पर किया तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में दिस हाइड्रोजन अटैक दिस एंड ये हाइड्रोजन आपका कहाँ पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन आपका। सो unsymmetrical alkenes react with this number of hydrogen atoms, react this carbon and halogen this, so this is product from the major product. And definitions, according to Markovnikov, in the unsymmetrical alkenes that halogen forms HX will go and attack the carbon with least number of hydrogen। मतलब आपका जब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग जो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं, हैलोजन्स फॉर्म जो करते हैं, HX जो होते हैं वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं जहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स हो, कार्बन पर जिस कार्बन पर के साथ लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो वहाँ पर हाइड्रोजन्स फॉर्म करते हैं HX एंड विल अटैक टू द कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन
जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो वहाँ पर करते हैं। रिमेंबर दिस लॉ इज फॉर अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड कैन बी सीन इन अल्कोहल फॉर्मेशन, एल्किल हैलाइड एक्सेट्रा। मैकेनिज्म हाउ कैन देयर, तो दिस इज मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म। फर्स्ट मैकेनिज्म यहाँ पर आपका क्या है, फर्स्ट में आपका CH3 CS2, तो यहाँ पर CH3 CS2 प्लस HBr, तो यहाँ पर देखिए HBr को हमने ब्रेक कर लिया, H प्लस NBr निगेटिव, तो H प्लस जो फर्स्ट हाइड्रोजन है जहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, कार्बन जिस कार्बन के साथ वो क्या करेगा वहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ये हाइड्रोजन इन लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन सा हाइड्रोजन एटम पर अटैक करेगा, और ये ब्रोमीन और इस वाले इस पे करेगा, और ये Br यहाँ से अलग हो जाएगा, तो ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। फर्स्ट इज द CH3 CS2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोकटायन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोकटायन प्लस अनस्टेबल हो जाएगा, और ये Br अलग हो जाएगा। तो अरे दिस इज सेकेंड द CH3 CH3, क्योंकि अलग अलग अटैक करा तो कार्बोकटायन इस कार्बन पर एटम पर हो जाएगा, तो सेकेंड स्टेबल हो जाएगा। ये Br जो होगा, ये Br आकर इस कार्बन कटाव पर अटैक करेगा, तो इस पे करेगा तो इस पे माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, इस पे करेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। होप सो आपको मार्कोनी रूल समझ में आया क्लास। सो इफ पेरोक्साइड आर यूज इन द रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन में क्या यूज कर रहे हैं, पेरोक्साइड, तो CH3 2 प्लस H पेरोक्साइड केस में यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके क्लास, तो एंटी मार्कोनी रूल्स को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।